सास, बहू और मैनर्स। सुबह का वक्त था और सास राजेश्वरी देवी को किसी का फोन आया और सास ने बोला, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं आजकल बहुत बिजी हो गई हूँ, इसलिए आपसे मिल नहीं पा रही हूँ। हाँ, मेरा बेटा और बहू दोनों ठीक ठाक हैं और मैं भी ओके हूँ। और बताइए, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, आपने सही सुना है। मेरी बहू इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी नहीं है, वह हिंदी मीडियम में पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। गुड डे। बहू सुनीता सास की बातें सुन रही थी और उसके मन में कोई खुराफात चल रही थी। कुछ देर बाद सुनीता सास से मुस्कुराकर बोली, माँ जी, आप रोज रोज गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नाइट यह सब क्यों बोलती हो? सास ने बहू से कहा, तुम रहने दो बहू, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं समझ सकती। बहू ने बोला, आप बताइए तो सही माँ जी, मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इसलिए मुझे सिखाना आपका फर्ज बनता है। सास ने कहा, ठीक है, ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है, बताती हूँ। बहू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट यह सब मैनर्स हैं। किसी भी व्यक्ति से मिलने पर उस समय के अनुसार उसे विश करना तहजीब मानी जाती है। लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ सकती, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। बहू बोली, लेकिन हमारे स्कूल के मास्टर जी कहते थे कि विदेश में रोज रोज सूरज नहीं उगता है और जिस दिन सूरज उगता है उस दिन उन लोगों के लिए वह गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड इवनिंग होता है। लेकिन अपने देश में तो रोज सूरज उगता है, तो हमें गुड मॉर्निंग कहने की क्या जरूरत है माँ जी? भारत में तो हर रोज गुड मॉर्निंग ही होता है। सास बोली, हे भगवान, फिर से उस हिंदी मीडियम की बुद्धि से सोचना शुरू कर दिया तुमने। अब गुड मॉर्निंग से भी तुमको प्रॉब्लम है क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहू का? ऊपर वाले तू ही कोई रास्ता बता दे। कुछ देर तक ऐसा लग रहा था जैसे तूफान शांत हो गया है, लेकिन तभी एक और घटना घटी। सास को अचानक एक छींक आ गई। छींकने के बाद सास ने कहा, एक्सक्यूज मी। इसे सुनकर बहू ने कहा, क्या हुआ माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आपने कुछ गलत कर दिया क्या? सास बोली, अरे वह तो मुझे छींक आ गई थी, इसलिए मैंने माफी मांगी। बहू बोली, हाँ तो ठीक है ना माँ जी, छींक आई, इसमें आपकी क्या गलती है? वह आपको पूछकर तो नहीं आती है ना, और आने के बाद आपसे वह माफी भी नहीं मांगती है। छींक आना तो प्रकृति का नियम है। सिर्फ छींक ही नहीं, बल्कि उबासी आना, गैस होना, अंगड़ाई लेना, यह सब शरीर में से अनावश्यक चीजों को बाहर करती है। इन कामों को करते वक्त शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। सास बोली, हाँ हाँ, मुझे कुछ ताना मारे बगैर तेरा दिन कैसे चलेगा? हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे सताने में लगी रहती हो। तुम अपना काम क्यों नहीं करती? मैं क्या करती हूं इसका ध्यान क्यों रहता है तुम्हें? इनकी बातें चुपचाप रमेश सुन रहा था और उसने दोनों से कहा, रोज नया बखेड़ा खड़ा करते हो दोनों। अब यह क्या नई मुसीबत है? गुड मॉर्निंग को लेकर इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हो दोनों? इतने में घर की डोर बेल बजी और दरवाजा खोलने पर पड़ोसी दिखाई दिया। दरअसल रमेश का घर ढूंढते हुए एक पेशेंट आता है और पड़ोसी उस पेशेंट को रमेश का घर दिखाता है। इसके बाद सास राजेश्वरी देवी उस पड़ोसी को थैंक यू बोलती हैं। बहू को तो फिर जैसे सास को ताना मारने का बहाना मिल जाता है। बहू सास से पूछती है, माँ जी, आपने पड़ोसी को थैंक यू क्यों बोला? सास कहती है,
अगर कोई आपकी मदद करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, इसलिए मैंने पड़ोसी को थैंक यू बोला। लेकिन तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो तुम उसे बदले में थैंक यू तक नहीं बोलती हो। यह गलत मैनर्स हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ठीक से मैनर्स नहीं सिखाए हैं। बहू बोली, हाँ माँ जी, हमें कहाँ मैनर्स समझ में आता है। मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलती, लेकिन मैं यह जरूर जानती हूं कि पड़ोसी ने हमारी मदद इसलिए की है कि हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और वह यह समझता है कि अगर उसे कोई जरूरत पड़ेगी तो आप भी उसकी मदद करोगे। लेकिन आपने तो सिर्फ थैंक यू बोलकर अपना पीछा छुड़ा लिया है। आप तो बहुत चालाक हो माँ जी। सास तंग आकर बोली, अब तुम्हें जो मतलब निकालना है निकाल लो बहू। तुम मेरे बोलने से थोड़ी ना सुनोगी। तुम्हारा तो अंदाज ही निराला है। मेरे इस नालायक बेटे की वजह से मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है। कुछ देर बाद नाश्ता करके रमेश किसी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। वह सूट पहनकर टाई लगाकर तैयार हो जाता है और सुनीता से कहता है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। सुनीता रमेश से कहती है, अरे जरा रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है मीटिंग की। सास रमेश से कहती है, बेटा जल्दी यहां से निकल जा, वरना बहू तेरा भी भेजा खाने लगेगी। इसने अगर तुझे टोका है तो इसके दिमाग में कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। मेरी बात सुन, तू जल्दी से चला जा। बहू बोली, अरे माँ जी, आप यह क्या बोल रही हो? मैं भला रमेश को जाने से क्यों रोकूंगी? हाँ, मुझ में आप जितने मैनर्स तो हैं नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। सास बोली, देखा रमेश, मैं ना कहती थी कि यह तुम्हारा दिमाग खाएगी। अब देख लो, इसे फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रमेश ने सुनीता से पूछा, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्या कहना चाहती हो तुम? बहू ने रमेश से पूछा, तुम सूट और टाई पहनकर क्यों जा रहे हो? रमेश ने बोला, मेरी मां, यह मीटिंग में जाने का मैनर्स है। तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सुनीता बोली, अरे हाँ बाबा, तुम बेशक चले जाओ, लेकिन मुझे इतना बताओ कि इतनी गर्मी में यह सूट और टाई पहनना जरूरी है क्या? क्योंकि सूट और टाई पहनना भी विदेशी तहजीब है। दरअसल वहां पर ठंड बहुत होती है, इसलिए वह लोग सूट पहनते हैं, और ठंडी हवा अंदर न जाने पाए इसलिए गले पर टाई भी बांधते हैं। लेकिन हमें सूट और टाई की क्या जरूरत है? हमारे पास तो आमतौर पर ही तापमान हमेशा 20 से 40 डिग्री तक रहता है। रमेश ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन यह मैनर्स हैं, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। सास बोली, क्या खाक ठीक है? इसकी बातें सुनोगे तो तुम पागल हो जाओगे। इस लड़की का स्क्रू ढीला है, तुम इससे जरा संभल के रहना। बहू बोली, माँ जी, अगर मेरा स्क्रू ढीला है तो आप मुझे एक बात बताइए। सास बोली, बको फिर, क्या समस्या है तुम्हारी? तुम चुप थोड़ी ही बैठने वाली हो। बहू बोली, माँ जी, एक तो यह लोग मैनर्स के नाम पर सूट और टाई पहनते हैं, और जब इन्हें पहनने पर गर्मी लगती है तो फिर यह एसी ऑन कर लेते हैं और हर महीने एक मोटा तगड़ा बिजली का बिल भरते हैं। सास बोली, वह लोग बिजली का बिल भरते हैं तो इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम तुम्हारे मायके से पैसे थोड़े ही दे रही हो, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? इतने में रमेश बोला, हाँ मां, सुनीता ठीक कह रही है। हमारे ऑफिस में एक कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट होता है और उसका काम भी यही है कि ऑफिस में हो रहे अनावश्यक खर्चों को कैसे कम किया जाए। यह तो डबल फायदा है, एक तो सूट का खर्चा बचेगा, दूसरा बिजली का बिल भी कम आएगा। लेकिन बस यह मैनर्स के मुताबिक नहीं है। सास बोली,
वाह बेटा वाह, आखिर घुमा फिराकर बीवी की बात मान ही लेते हो। अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। यह बहू बोलती है कि वह कम पढ़ी लिखी है, लेकिन यह तो मेरे और तुम्हारे सिर पर चढ़कर बैठ गई है। बहू बोली, आप ठीक कहती हैं माँ जी, मुझे मैनर्स का कुछ नहीं पता है, इसीलिए हम लोग हमारे गांव में बिना दरवाजा खटखटाए किसी के भी घर में घुस जाते हैं, किसी के भी घर में बिन बुलाए जाकर खाना खा लेते हैं। जब छींक आती है तो छींक देते हैं और माफी भी नहीं मांगते, ना किसी को सॉरी बोलते हैं और ना किसी को थैंक यू। लेकिन हमारे गांव में यह मैनर्स जरूर हैं कि अगर किसी को कोई समस्या आ गई तो सारे गांव वाले मिलकर उसे अपनी समस्या समझकर उसको सुलझाने के लिए जी जान लगा देते हैं। और इस मैनर्स को शायद इंसानियत कहा जाता है, जो आप शहर वालों में अक्सर कम ही दिखाई देती है। सास बोली, हाँ हाँ बहू, तू तो खुद को और तेरे गांव वालों को बड़ा महान दिखाने की कोशिश करेगी ही। हम तो जैसे कुछ जानते ही नहीं। बहुत झाड़ लिया भाषण। अब मैं क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? जा जा अंदर जा और काम कर अपना। जैसे तैसे सास और बहू के बीच जो तहजीब की लड़ाई छिड़ी हुई थी, वह हमेशा की तरह बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई और दोनों अपने अपने काम में डूब गए।